बच्चों, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको आपकी साहित्य सागर की पुस्तक में संकलित एवं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अपना अपना भाग्य इस कहानी के शेष अंश को पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने कहानी का जितना अंश पढ़ाया था उसका सार इस प्रकार था कि अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है, जिसमें एक पहाड़ी 10-12 साल के बालक की स्थिति का बड़ा ही मन स्पर्शी वर्णन किया गया है। वह पहाड़ी बालक घर के या परिवार की गरीबी से ऊबकर भागकर नैनीताल आ जाता है। यहाँ आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता है। दुर्भाग्य, भूख और गरीबी के थपेड़ों के कारण एक दिन वह बर्फ में ठिठुरकर मर जाता है। लोगों की संवेदनशीलता, कठोरता तथा स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए कहानीकार ने मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी बिंदुओं पर जाकर कहानी का अंत किया है। बच्चों, इस कहानी का सार जो था वो इस प्रकार था कि लेखक अपने मित्रों के साथ नैनीताल की सुंदरता का आनंद लेता है। उस समय नैनीताल में संध्या के समय वह उनके साथ सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ है। आकाश में भाप जैसे बादल जो हैं वह उड़ रहे हैं। तभी सामने एक लड़का दिखाई पड़ता है। उसके सिर के बाल बड़े बड़े थे, वह नंगे पैर था तथा एक मैली सी कमीज पहने हुए था। वह लगभग 10 वर्ष का था। उसकी उम्र कितनी थी? लगभग 10 से 12 वर्ष थी। लेखक के मित्र के पूछने पर वह पहाड़ी बालक उसे बताता है कि घर की या परिवार की गरीबी से तंग आकर वह नैनीताल भाग आया है। वह 1 रुपया और जूठा खाना खाकर गुजारा करता है। जहाँ नौकरी करता है वहाँ से उसे हटा दिया गया है। वह भूखा था। उसका एक साथी भी उसके साथ भागकर आया था, जो अब मर चुका है। लेखक तथा उसका मित्र उस लड़के को लेकर वकील दोस्त के होटल पहुंचते हैं। चलिए पेज नंबर बच्चों आइए 29। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का कहाँ से लाए हैं, इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमानी नहीं कर सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। अवगुण माने होता है दोष या बुराइयां छिपी रहती हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठाया लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। लेखक क्या कहता है? मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। तो वकील मित्र क्या कहते हैं? आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाना मुहावरा है बच्चों, और इसका अर्थ होता है भाग जाना। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या था आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। वकील साहब क्या कहते हैं कि अब मैं सोने के लिए जाता हूँ। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे की सजी मसहरी बोलते हैं बच्चों मच्छरदानी को, पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में था। असमंजस मतलब होता है अस्थिरता की स्थिति। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। प्रेत गति से कौन बढ़ा? बालक। और कोहरे में क्या हो गया? मिल गया, अर्थात ना दिखाई पड़ने लगा। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक सी है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार,
मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म होने, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई। बेहाई का मतलब होता है बेशर्मी। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दीपक, लेखक कहाँ ठहरा हुआ था, होटल दीपक में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई या बेशर्मी ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। बच्चों, यहीं से जयनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अपना अपना भाग्य कहानी का अंत हो जाता है। बच्चों, आज जो अंश मैंने पढ़ाया है उसका सारांश इस प्रकार है कि लेखक और उसका मित्र उस पहाड़ी बालक को लेकर अपने वकील मित्र के होटल पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वकील को नौकर की क्या थी? जरूरत थी। लेखक के मित्र ने वकील से उस लड़के को नौकर के रूप में रख लेने का आग्रह किया, पर वकील ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं जो सामान इत्यादि उठाकर भाग जाते हैं। लेखक का मित्र उस लड़के को कुछ पैसे देना चाहता था। जेब में हाथ डालने पर पता चला कि केवल 10-10 रुपए के नोट हैं, खुले पैसे नहीं। बजट बिगड़ने से वह उस लड़के को 10 का नोट नहीं देना चाहता। उसने उस लड़के को अगले दिन सुबह 10 बजे होटल दीपक में आने को कहा। भयानक शीत था तथा लड़के के पास बहुत कम कपड़े थे। दूसरे दिन वह लड़का नहीं आया। लेखक और उसका मित्र चलने की तैयारी में था। जब वे मोटर में सवार हो रहे थे तभी उन्हें समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। यह वही लड़का था। दोनों ने यह समाचार सुना और उसकी दर्दनाक मौत पर सोचा अपना अपना भाग्य। बच्चों, यहीं से इस कहानी का दर्दनाक अंत हो जाता है। बच्चों, यदि हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत से कठिन शब्द हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों उन कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्द लिख रखे हैं और उनके अर्थ लिख रखे हैं। जैसे अरुण, अरुण का शब्दार्थ होता है बच्चों लाल रंग। इसी तरह शब्द लिखा है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य मतलब होता है बिना उद्देश्य के, बिना उद्देश्य। फिर शब्द लिखा है असमंजस। असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। फिर शब्द लिखा हुआ है कुढ़ना और कुढ़ना का शब्दार्थ होता है बच्चों चिढ़ना। अगला शब्द लिखा हुआ है निठुराई। निठुराई का अर्थ होता है कठोरता। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है रेशा। रेशा का शब्दार्थ होता है महीन सूत। फिर शब्द लिखा है सनक। सनक का शब्दार्थ होता है पागलपन। अगला शब्द दिया है बेहाई। बेहाई का शब्दार्थ होता है बच्चों बेशर्मी। अगला शब्द क्या है अवगुण। अवगुण का शब्दार्थ होता है दोष। शब्द है उपहार और उपहार शब्द का अर्थ होता है बच्चों तोहफा, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? गिफ्ट बोलते हो। अब बच्चों आप जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका निकालें और पेज संख्या 51 पर आए। देखिए पंक्ति संकेत दिया है आपकी पुस्तक में। भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। मिला बच्चों? इस पंक्ति संकेत
संकेत पर आधारित पहला प्रश्न का दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। दूसरा, यह संसार है यार वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है। इसके उपरांत बच्चों तीसरा प्रश्न गा दिया हुआ है। अपना अपना भाग कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न खा दिया हुआ है। अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी की शीर्षक की सार्थकता, कहानी का उद्देश्य बच्चों जो है मैं आपको CW के अंतर्गत लिखवाऊंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है ना करें। बच्चों यह जो मैंने पंक्ति संकेत पर आधारित और प्रश्न बताए हैं, इनके उत्तर क्या करेंगे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही लिख लेंगे। बच्चों यहीं से आपका गद्य भाग के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम जो है हिंदी विषय का वह समाप्त होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है।